पहले लोगों ने लिखा था आई लव केजरीवाल। क्या आई लव केजरीवाल। अगर आपको ये कहते ना मैं केजरीवाल का रिश्तेदार हूँ तो ऑटो से उतार दे। कुछ नहीं किया, बर्बाद और कर दिया। तो लिखते थे आई लव केजरीवाल, लिखा था ना, क्या हुआ? अब तो गाली दे रहे हैं केजरीवाल को। क्यों 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 दे रहेगा? भाई गाली दे रहे हैं। आपको बीजेपी वालों ने भेजा ना? नहीं भाई, पैसे लेते हो ना? ऑटो चलाता हूँ भाई। अंधभक्त तो नहीं हो? ना, ना, ना। सोलो चिरकुटो, अंधभक्त मत बोलना, घूसा बना के मार दूंगा। ऐसा है क्या? हाँ सही है भाई। ऑटो वाला है। इसलिए कहा था दारू युक्त कर दूंगा भारत को। क्या दारू युक्त कर दूंगा। भाई साहब, पहला देश में हमारे राज्य है दिल्ली कि यहाँ से लोग दारू लेके बाहर जाते हैं। हेलो, हाँ किथे है गए? बोले मैं दिल्ली हैगा। इंज करी कल एक पेटी ले आई गड्डी च पा के, बोले कि ए यार इतने महंगी बड़ी है और एक पे एक फ्री जी, तो लोग पागल हो गए। दिल्ली वाले कह रहे हैं हमें योगी दे दो, उत्तर प्रदेश वाले छोड़ेंगे नहीं दिल्ली वालों को, कैसे दे देंगे योगी? सही बात, लग रहा है? सही बात, सही बात। 30 करोड़ की आबादी है उनकी, दे देंगे भैया यूपी वाले योगी को? आंदोलन छिड़ जाएगा। तो भैया हमने बहुत नेता देखे, हमें शीला दीक्षित भी पसंद थी क्योंकि भैया हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री थी पूर्व, स्वर्गों में, मगर इतना झूठ तो उन्होंने भी नहीं बोला। बच्चों की झूठी कसम खा रहे हैं। एक नया ट्रेंड चला है, बच्चों को आगे कर दो। भगवान तो चलो इन्होंने झूठी कसम खानी शुरू कर दी। और मैं तो कह रहा हूँ अगर ये बाहर आ गया ना तो भाई साहब ये कह रहा है सुंदरकांड का पाठ करा दो, इसका कांड ही हो गया बेचारे का। उनका कहना है कि हमसे डर गए हैं, प्रधानमंत्री बनने बिल्कुल सही कह रहा है वो, गांजा पीने के बाद बिल्कुल ठीक कहते हैं वो लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, प्रधानमंत्री डर गया है अरविंद केजरीवाल से, जिनसे बताओ पाकिस्तान डर रहा है, जिससे अमेरिका कह रहा है बाबूजी राम राम, पीछे से पकड़ के अमेरिका वाला कह रहा है बाबूजी राम राम नमस्ते। लंदन की जो महारानी है, मतलब वो कह रही है मोदी जी नमस्कार। पेरिस वाले कह रहे हैं आई लव योगी। एक दो बंदे हमारे पास, वो भी सब मांग रहे हैं। दिल्ली वाले कह रहे हैं हमें योगी दे दो, उत्तर प्रदेश वाले छोड़ेंगे नहीं दिल्ली वालों को, कैसे दे देंगे योगी? सही बात, लग रहा है? सही बात, सही बात। 30 करोड़ की आबादी है उनकी, दे देंगे भैया यूपी वाले योगी को? आंदोलन छिड़ जाएगा। ये किसान आंदोलन क्या था जो योगी के लिए आंदोलन हो जाएगा कि हमारा योगी वापिस करो? लेकिन केजरीवाल के लिए जो है जर्मनी से लेकर अमेरिका, विदेशी भी उनके फेवर ले रहे थे कि आखिर में जो है मोदी जी। पाकिस्तान में भाई साहब जोरदार, जो अच्छे हैं बढ़िया आदमी हैं, जबरदस्ती नहीं। पाकिस्तान में दूसरा राम मंदिर बन रहा है भैया, जोर से नारा लगा दो, जय श्री राम। लोग बोलते हैं मोदी ने क्या किया है? दुश्मन देश में राम मंदिर बन रहा है, दुश्मन देश में राम मंदिर पाकिस्तान में। ये हमारा शरीर और आत्मा दोनों बोल रही है। चाचा आप सोचो, अभी आत्मा बोल रही है, क्योंकि हमारी आत्मा और शरीर साथ ही होता है। क्या साथ होता है? अलग। और आम आदमी पार्टी वालों का शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है। पितर दोष है वो। क्या पितर दोष सुना है? कनागत श्राद्ध। आम आदमी पार्टी वालों का कहना है कि केजरीवाल इतने लोकप्रिय हैं, देश वाले तो चाहते हैं, देशवासी तो चाहते हैं उनको, लेकिन विदेशी भी देखिए, आपने देखा होगा अमेरिका भी उनको जो है सपोर्ट कर रहे थे। अभी गलत तरीके से जो एक बार बताओ, अरविंद केजरीवाल क्या है? बहुत सपोर्ट कर रहे थे उनको। लोकप्रिय तो हमारी मलिका शेरावत और उर्फी जावेद भी है, क्या करें, मियां खलीफा भी है। बहुत से लोग वीडियो देखते होंगे मगर चुपचाप हंस रहे हैं, तो क्या करें? उसको मुख्यमंत्री बना दें? झूठों का नंबर 1 सरताज है। क्या आज एक सच्चे ऑटो वाले से पूछ लोगे ना तो पहले लोगों ने लिखा था आई लव केजरीवाल। क्या आई लव केजरीवाल। अगर आपको ये कहते ना मैं केजरीवाल का रिश्तेदार हूं तो ऑटो से उतार दे। इन्होंने बुराड़ी अथॉरिटी में कांग्रेस के शासन में 500 से 1000 रुपए में परमिट बनता था। मैं कह रहा हूं कांग्रेस लाख बुरी थी, मगर भाई साहब उसके राज में काम चुपचाप हुआ है। वो बीजेपी से लड़ती नहीं थी 24 घंटे। सही कह रहे हैं वो। और सुनो, एक और बताऊं, एक इनका घोटाला और बताऊं, जीपीआरएस घोटाला। इन्होंने एक कंपनी की सिम बांटी, जो सिम कभी चालू नहीं होती थी, ऑटो वाले भाई बेचारे परेशान होते थे, याद है भैया? और सुनो, 350 400 रुपए की सिम खरीदी है, 350 400 की सिम खरीदी है। जो कांग्रेस के टाइम पे ऑटो 4 लाख 5 लाख के मिलते थे ना, आज वो ऑटो में खुली दलाली चल रही है। और पता क्या कहते हैं? हम भ्रष्टाचार खत्म करने आए। अरे तुम लोगों के कान में पतंजलि का तेल है, वो भ्रष्टाचार बढ़ाने आए थे। उसने कहा था दारू युक्त कर दूंगा भारत को। क्या दारू युक्त कर दूंगा? भाई साहब, पहला देश में हमारे राज्य है दिल्ली कि यहाँ से लोग दारू लेके बाहर जाते हैं। पर क्या कह रहे? हाँ हेलो, हाँ किथे है गए? बोले मैं दिल्ली हैगा। इंज करी कल एक पेटी ले आई गड्डी च पा के, बोले कि यार इतने महंगी बड़ी है। क्या? यहाँ महंगी बहुत है। और लोगों के यहाँ कहते हैं कि दारू भेजो, सस्ती है ना भाई साहब।
और एक पे एक फ्री थी तो लोग पागल हो गए, कह रहे और भाई क्या हाल है। आधे घंटे तक तो बात करता है, उससे तारीफ करता है, आधे घंटे बाद कहता है यार एक काम था। बोले क्या एक पे एक फ्री है यार, 2 पेटी ले आई हो, मतलब 2 का मतलब 2 2 4। अगर ये दोबारा आ गया ना भाई साहब 25 में क्या है, अरे यहाँ आके तो बता दो भाई साहब, डर काहे रहे हो, आपको काहे का डर लग रहा है। आप आ गया, हाँ देश बर्बाद है। तो आप तो लिखते थे आई लव केजरीवाल, लिखा था ना, क्या हुआ। अब तो गाली दे रहे हैं केजरीवाल को। क्यों दे रहेगा? भाई गाली दे रहे हैं, 3 लाख की ऑटो 11 लाख की मिल रही है। अब बताओ ये झूठ बोल, भैया एक बात बताओ, आपको बीजेपी वालों ने भेजा ना, नहीं भाई पैसे लेते हो ना, ऑटो चलाता हूँ भाई। अंधभक्त तो नहीं हो, ना, ना। सोलो चिरकुटो अंधभक्त मत बोलना, घूसा बना के मार दूंगा। ऐसा है क्या? हाँ सही है भाई। ऑटो वाला है भैया, ऑटो वाले के लिए जोरदार तालियां बजा दो। भाई साहब सच बोलने वाले आदमी 14 के बाद बड़े हैं, तुम मोदी का खिलाफ जितना बोलना है बोल लो, रुक जाओ मगर राम के और मंदिर के खिलाफ मत बोलना। ऑटो वाले हैं, सपोर्ट किया था ना आप लोगों ने बहुत ज्यादा। हम लोग किया, सपोर्ट किया उसका हुल लगा घूमा, लेकिन कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया, बर्बाद और कर दिया। अब वो कहते हैं कि सब जो है ये बीजेपी वालों ने भाई साहब सबको एक बात बताओ, बुरा मत माना, एक मिनट रुको चाचा, मैं नहीं कह रहा बैटरी बंद करो, आज की डेट में सच्चाई बताना, क्या बैटरी ने आपका रोजगार नहीं छीन लिया। छीन लिया, और तो पापा ले कंपनी खोल ली भैया। भाई साहब रेड लाइट पे कोई रुके ना, ये तो फिर भी रुक जाए, इनको डंडा चढ़ जाता है भाई साहब पुलिस का, संविधान का। पूछो भाई साहब रुकते हैं वो? पीछे काम वो खत्म, रुकते हैं गाड़ी चला भाई साहब, वो रुकते हैं, नहीं रुकते हैं, वो रुकते हैं भाई साहब, सुना आपने रुकता है कोई। परमिट ना कोई लाइसेंस ना कोई बाइक। अच्छा ये खड़े कुछ करते नहीं। हैं तो सड़क के किनारे, वो तो जहाँ हाथ दिया वहीं खड़ी कर देते हैं, ये बेचारे कहाँ जाएं। और नया सुनो, वो जो बेचारे बाइक वाले कभी कभी घूमते हैं ना, तो उनको भी कह रहे पीली नंबर प्लेट की गाड़ी लो, वो जो बेचारे कई बार घूमते हैं अपने रोजगार के लिए। भाई साहब ये सच्चा ऑटो वाला है। चुनाव होगा ना, पता लग जाए कई बार क्या हालत है। आप यही पूछ लो, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी को वोट दो, रुक जाओ एक मिनट रुकना, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी को वोट दो, हम ये नहीं कह रहे, मगर ये पूछो कि कौन कौन अब 2025 में अरविंद केजरीवाल को दोबारा वोट देगा, पूछो, हाथ उठाओ। कोई नहीं देगा, कोई नहीं, मैं तो खुद ही नहीं दूंगा। अब सुनो, वो तो सब करेंगे। दे भाई तो वोट दूंगा, जो कहो तो हार जाओ। अब सुनो, ऑटो खड़ा, अब एक मिनट सुनो, नहीं हम वोट दोगे? नहीं देंगे, नहीं दे, सुन लो, केजरीवाल को नहीं कोई नहीं वोट देगा भाई। भैया केजरीवाल को वोट दोगे? नहीं देंगे। केजरीवाल को वोट दोगे? दोगे? अब मैं बताऊं, मैं बीजेपी के लिए नहीं बोल रहा, अब कौन कौन चाहता है कि अगली बार केजरीवाल ना आए, हाथ उठा दो, हाथ उठा दो भाई सारे। भैया पीछे दिखाओ, हेलो पीछे दिखाओ भीड़, कौन कौन चाहता है कि केजरीवाल दोबारा ना आए। नहीं आए भैया, दोनों हाथ तो देखे, कर रहा हूं मैं। अब एक बात बताओ, मैंने ये तो नहीं बोला, अरे अब एक बार बोल दो केजरीवाल बाय बाय, केजरीवाल और एक बात और बोल दो, लोकतंत्र है ना देश में, नहीं लोकतंत्र है ना देश में, तो केजरीवाल नहीं छूटना चाहिए, ये भी बोल दो, केजरीवाल, अरे नहीं छूटना चाहिए बोल दो, हाय क्यों बोल रहे हो, नहीं छूटना चाहिए, केजरीवाल आया कब था? केजरीवाल नहीं छूटना चाहिए, उस जैसे बंदे को अंदर ही रहना चाहिए। पत्थर फोड़ा जाए, क्या पत्थर फोड़ा जाए, मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री वो किसी का चौकीदार नहीं बन सकता। अब इधर भी सुन लो, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि जो भी बंदा सबके लिए कर रहा है, मगर बच्चों की झूठी कसम नहीं खा रहा, और वो अतिशी भैया पहले कॉल से सुनना आज क्या हुआ है, कल एक जगह इन्होंने उद्घाटन करा है, उस उद्घाटन में जगह का नाम था श्री राम कॉलोनी, क्या श्री राम कॉलोनी, जगह का नाम क्या था, श्री राम कॉलोनी। पता है उसने क्या बयान दिया, उसने सिर्फ इतना बोला मंच में खड़े होकर हिंदुस्तान में जय श्री राम, क्या बोला, जय श्री राम। भैया कोई गलत बोला, नहीं कुछ गलत बोला, बिल्कुल नहीं गलत बोला, किसी की धार्मिक भावना को आहत हुआ क्या, बिल्कुल नहीं। उसी टाइम पे विरोध हो गया, और पता क्या कह रही है, मेरे मुंह से निकल गया सॉरी, क्या सॉरी, माफी किस चीज की मांगी गई पता है, कि भैया हम सपोर्ट नहीं करते राम को, यह बताया गया, ये अतिशी की है, वीडियो वायरल हो रही है, चेक कर लो गूगल में डाल के। आइए अगर हिंदुस्तान में जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो भाई साहब कहाँ बोलेंगे, अगर तुम्हारे बस की हो और एक बाप के हो तो उखाड़ के दिखा दो भाई साहब, ये लाल किला, ये रहा लाल किला, तुम कह रहे थे केजरीवाल जेल में जाएगा तो सुनामी आ जाएगी, और वो देखो वो रहा, सब खड़े हैं ना, कोई सुनामी नहीं आई, और हम डंके की चोट पे कहते हैं जियो तो राम और मरो तो राम, और जिसने लिया राम का नाम उसका हुआ है बेड़ा पार, जय श्री राम, बोलो अतिशी को हमें रुकवा के दिखा दे। लेकिन उनका कहना है कि पूरा लोकतंत्र जो है खतरे में डाल रखा है, इमरजेंसी देखिए, अगर लोकतंत्र खतरे में है, सुनो
सर, अघोषित अरे सर सुन लो ना, अगर लोग बात का लगा दिया बीजेपी ने और अभी राम का मुद्दा चल रहा है, रोजगार का, संवैधानिक संस्थाओं को खरीद लिया है। बोल लो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये लोकतंत्र खतरे में है। केजरीवाल कह रहे हैं, अरे वो यार गांजा पीने मत कुछ भी बोल रहे थे, फिर तुम वही बात कर रहे हो। राहुल गांधी भी तो यही बोलते हैं, दोनों साथ ही तो है वो। बाहर भी जाते हैं, वहाँ भी बोलते हैं देश में विदेशी मंच पे। बात सुन लो पहले सर, सुन लो, जब लोकतंत्र खतरे में है तो ये लोकसभा के इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? सही बात है। भैया कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल नहीं। अगर लोकतंत्र खतरे में है, तुम्हें लग रहा है ना ईवीएम हैक हो गई, तुम लोग कह रहे हो, हाँ। यहाँ इतने सारे लोग नहीं दिख रहे तुम्हारे को जो सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब ये पागल है जो अपनी मर्जी सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, हैं? लोकतंत्र खतरे में है तो इलेक्शन काहे का हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो इलेक्शन? क्या फायदा? अरे तेलंगाना तुम जीत गए, हिमाचल तुम जीत गए, पंजाब में तुम भी हो। पंजाब में तुम हो, दिल्ली में तुम हो। मतलब जिस बंदे की पूरी दुनिया में चल रही है मोदी मैजिक, क्या वो चाहेगा तो ईवीएम दिल्ली में हैक नहीं करा सकता? दिल्ली तो उसका घर है। बिल्कुल हो सकता है। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ भाई, बोल तो नहीं करा सकता? करा सकते हैं। ये बेकार की बातें हैं।